हेलो दोस्त, 2024 का जनरल इलेक्शन शुरू हो गया है। हालांकि 3 नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका एलपी टेक्नीशियन और आरपीएफ का कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए। तो इसका तो अभी नोटिफिकेशन आना बाकी है, लेकिन वो अब आ जाएगा। अनाउंसमेंट पहले हो गई है इलेक्शन से पहले। लेकिन ऊपीएमआरसी, उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, जिसमें आपका नोएडा मेट्रो, कानपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो पहले एलएमआरसी हुआ करता था, उसके अलावा भी जितने यूपी के मेट्रो है उसकी रिक्रूटमेंट 2024 आ चुकी है। आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक पोस्ट है। साथ में आपका एसीटीओ वाला लोग कह रहे थे नहीं आएगा, तो एसीटीओ वाला भी आ गया। असिस्टेंट मैनेजर भी है, जूनियर इंजीनियर भी है, मेंटेनर भी है। तो कहिए अच्छा पोस्ट है। कुछ लोग जो एलपी टेक्नीशियन में अप्लाई करना चाहते हैं और उन्हें प्रयागराज ही अप्लाई करना है, तो उनके लिए तो बेटर है कि आरपीएफ की पोस्ट, आरपीएफ की क्या, एसीटीओ, स्टेशन मास्टर, जूनियर इंजीनियर, और आरपीएफ में आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है, तो वो सारे आप करके कई सारे भर्तियों का मौका ले सकते हैं और अपनी चॉइस को अपडेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुल मिला के लखनऊ मेट्रो रेलवे से कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। पे स्केल भी अच्छा है और पोस्ट भी अगर आज मिलता है तो आपका अच्छा है। हालांकि सिलेक्शन में थोड़ा सा यहाँ पे अलग सा क्राइटेरिया रहता है, क्योंकि यहाँ का यूपी के वुमेन के लिए रिजर्वेशन थोड़ा सा है, ये वाला ध्यान रखिएगा भरते वक्त। तो वुमेन के लिए थोड़ा सा बेनिफिट है, और जो कैंडिडेट गर्ल्स कैंडिडेट हैं उनके लिए तो बेनिफिट है ही है यहाँ अप्लाई करने में, जो यूपी के निवासी है। तो चलिए इसको देखते हैं डिटेल में क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। मैं शुरू से एक बार दिखा देता हूँ, मैं बीच में हूँ वेबसाइट में, तो आपको समझ में आएगा नहीं। ऐसे ही वेबसाइट पे आइएगा। तो वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ से करेक्ट सेलेक्ट करेंगे कैरियर वाला पॉइंट, ये वाला कैरियर में रिक्रूटमेंट 2024 तब पहुँचिएगा इस पेज पे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, कहीं और घूमते रहिएगा। यहाँ देखिए, सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से शुरू होगा, यानी आज से 2-3 दिन बाद आपको 3 दिन वेट कर लेना चाहिए। 13 मार्च को नोटिफिकेशन आ गया, यानी जनरल इलेक्शन से पहले, अनाउंसमेंट से पहले डेट में आ गया है नोटिफिकेशन। तो ये वैकेंसी अब आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। एप्लीकेशन फ़ी आपको होगा आगे तक, प्रोविजनल डाउनलोड एडमिट कार्ड 30 अप्रैल तक, और फास्ट प्रोसेस आपका दिया जा रहा है कि मई में आपका एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है। 11 मई, 12 मई और 14 मई को अलग अलग पोस्ट एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव को कॉम्बिनेशन करके लेंगे इसके लिए। तो एसीटीओ का अलग होगा, एग्जीक्यूटिव का अलग होगा, डिप्लोमा होल्डर का अलग होगा, और वो सब करके इन्होंने अलग अलग डेट दे दिया है। इसका देखेंगे डिटेल में आपका एलएमआरसी का, तो कह सकते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे लोगों के लिए। और यहाँ पे सबसे पहले वही बात जो हमने पहले बात कर लिखी है, वही समरी है। एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड, ऑनलाइन फीस क्या होगा, सबके बारे में है। तो ये आपका दोनों का है, ज्वाइंट वेंचर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश का। कॉरपोरेशन से घर बढ़ाइएगा नहीं, और लिमिटेड से भी नहीं घर बढ़ाइएगा। पहले लखनऊ मेट्रो था, अभी इसको लखनऊ मेट्रो से हटा के इसके नाम से वैकेंसी आती है। तो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से भर्ती आती है, और ये 13/3 का नोटिस है। सबसे पहला पोस्ट जो आपको दिख रहा है वो आपका असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल का है, 11 पोस्ट है। और देखिए, वोमेन का रिजर्वेशन 2 है, मैं पहले ही बता रखा हूँ। बीटेक आपका या बीई इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन से होना चाहिए, 60% से कम नहीं होना चाहिए। और अनरिजर्व के लिए ओबीसी के लिए 50% शायद है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, और एससी एसटी के लिए आपका 50% है खाली। यानी जो आपका है मिनिमम 60%, और अप्लाई फॉर अनरिजर्व अच्छा, ये सब के लिए 60% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए। बाकी के लिए 50% एसटी एसटी के लिए है। 21 से 28 तक एज है आपका, ये ध्यान रखना चाहिए। मैनेजर एसएनटी में आप देखेंगे तो सही है, यहाँ भी पोस्टें हैं। तो यहाँ पे पोस्ट देखिएगा तो 6 हैं, उसमें एक वोमेन के लिए रिजर्व है, बाकी और कम्युनिटी में डिवाइड है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वाला है। असिस्टेंट मैनेजर ऑपरेशन में 3 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर आईटी में भी 3 पोस्ट है, यहाँ ओबीसी वोमेन के लिए नहीं है। अकाउंट के लिए 4 हैं, आपका आर्किटेक्ट के लिए 1 है, ह्यूमन रिसोर्स एचआर के लिए 2, पब्लिक रिलेशन का 1, और कंपनी
ये पोस्ट है। उसके बाद नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट में सबसे बड़ा जो वैकेंसी आती है उसी पे हम सबसे पहले हाथ रखेंगे, वो है आपका ACTO। ACTO की पोस्ट जब देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगा स्टेशन कंट्रोलर कम ट्रेन ऑपरेटर, 155 है, जिसमें वुमेन के लिए अच्छा खासा सीटें रिजर्व मिलेगी। यहाँ पे दिख जाएगा एक मिनट। वुमेन का 31 शायद है, हाँ 31 वुमेन का है, 52 UR का, EWS का 52, OBC का, SC का 34, ST का 5, और आपका EW 8 सर्विसमैन के लिए 7, और आपका DPDFF के लिए इन्होंने नीचे दिया होगा जो आपका पहले का है उसके लिए। उसके अलावा आप JEE इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो JEE इलेक्ट्रिकल में भी अच्छा खासा 88 वैकेंसी है, जिसमें वुमेन के लिए रिजर्वेशन 17 है, और इसके लिए डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री चाहिए, कोई भी चल जाएगा, चला जाएगा। JEE SNT में भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से ही केवल चाहिए, और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या इक्विवेलेंट होगा 60% मार्क्स के साथ। वही क्राइटेरिया सब में है, 60% EWS UR और OBC में, और 50% SC ST के लिए। उसके बाद आपका देखेंगे अकाउंट असिस्टेंट का भी 8 पोस्ट है, इसमें अभी आपका दिया है। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट का है, पब्लिक रिलेशन का भी आपका पोस्ट है, और फाइनली जो मेंटेनर का है वो 19,000 से है। ये बेसिक थोड़ा कम है बाकी मेट्रो से। दिल्ली मेट्रो में 25,000 से शुरू हुआ करता था, यहाँ पे 25,000 तो दिया है, लेकिन किसके लिए दिया है तो यहाँ पे देख लेंगे एक बार। 25,000 जो बेसिक दिया है वो बीच वाला का, ये NE5 वाला लेवल वाला का दिया है, यानी अकाउंट असिस्टेंट वगैरह वाला का। लेकिन दिल्ली DMRC में 25,000 वैकेंसी मेंटेनर का है, जो 2019 से कोई वैकेंसी नहीं आई है और नहीं अभी कोई न्यूज है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल भी देखेंगे तो 78 वैकेंसी है टेक्नीशियन के लिए, और 26 वैकेंसी है SNT में। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कीजिए। ITI होनी चाहिए आपके पास, NCE से। अप्रेंटिस के अलावा आपका NAC सर्टिफिकेट भी चल जाती है यहाँ पे, तो NAC वाला देख लीजिएगा कि उसको अप्रेंटिस वाला सर्टिफिकेट जो डिग्री देता है ITI का, NCBT का, उसको भी आप देख लेंगे। तो कहें कुछ लोग एग्ज़ाम के बारे में पूछेंगे तो रिटन टेस्ट के लिए ऑब्जेक्टिव का दिया हुआ है 140 क्वेश्चन, और कितने पेपर होंगे सारा एक एक करके आपको दिया हुआ है, यहाँ से देख लीजिएगा। टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा आपका NE 7-8 के लिए, यानी टेक्नीशियन के लिए, जो इक्वल मार्क का होगा। नेगेटिव मार्क देयर विल बी नेगेटिव मार्क फॉर ऑल क्वेश्चन डिडक्टेड, यानी रॉन्ग क्वेश्चन के लिए देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। हालांकि दिया नहीं है अभी, एवरी रॉन्ग क्वेश्चन 1/3। अच्छा, ये थोड़ा ऐसा लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे तो 1/3 लिखा हुआ है, तो 1/3 नेगेटिव है, जो काफ़ी अड़ा हो जाता है। उसके बाद साइको टेस्ट होगा SCTO के लिए, यानी यहाँ पे सिंपल भी देखेंगे तो रिटन टेस्ट आपका डायरेक्ट है, एक ही CBT के एग्ज़ाम का प्रोविज़न किया है, और आपका पेपर के बाद आगे की प्रोसेस आपका SU के लिए साइको टेस्ट होगा ACTO के लिए। उसके बाद आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ होगा वो तो पहले ही जानते थे कि बनारस, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, मेरठ, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, ये पहले भी ऐसे ही हो रखा है। झांसी, गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, आगरा, ये जो पहले से ही, प्रयागराज, बनारस, नदिया बस्ती, सीतापुर वगैरह वगैरह, ये पहले ही वैकेंसी में जो हुआ करता था वही है कैंडिडेट के लिए। और कोई गाइडेंस दिया हुआ है क्या क्या मिलेगा, कितना ट्रेनिंग पीरियड में क्या मिलेगा, अगर ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ के जाएंगे उसके रिलेटेड है। CUT बॉन्ड के रिगार्डिंग दिया हुआ है कि अगर एग्जीक्यूटिव पोस्ट में जाते हैं ट्रेनिंग के पीरियड में तो इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे। 94,000 आपका एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, 41,000 SCTO पे, 35,000, और यानी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अगर ये जाते हैं प्लस में GST लगेगा आपका। बाकी जॉब प्रोफाइल वगैरह वगैरह है। कुछ लोगों का एग्जामिनेशन फीस से जो क्वारी होगा उसको एक बार कवर कर लेना ज़रूरी है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस बड़ा ज़्यादा रहता है लोगों से। एक मिनट कहाँ देखूँ लोगों का क्वालिफिकेशन है, एक मिनट, एग्जामिनेशन फ़ी कहाँ गया है जी, ऊपर में नहीं होना चाहिए, हाउ टू अप्लाई में होगा। पे एंड रिजर्वेशन वगैरह वगैरह, एज रिलैक्सेशन तो मिलता ही है एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। डिपार्टमेंट का अलग है। हाँ देखिए, फ़ी आप देख लेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी है 1180 रुपये, नॉन रिफंडेबल UR OBC के लिए।
बाकी आपकी जो है 18% GST इसमें चार्ज क्या है, फ़ी पेमेंट इज गेटवे जी SC/ST के लिए 826 रुपये है, और प्लस में बट एक्सक्लूसिव बैंक चार्ज अलग से कोई प्रोसेस करता है तो, हालांकि इसमें GST जुड़ा हुआ है, अगर कोई अलग से चार्ज करता है तो वो अलग से पे करना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा हो जाता है। और यहाँ सबसे ज़्यादा कह सकते हैं लखनऊ मेट्रो में कम फॉर्म भरने का यही कारण होता है कि इनका फ़ी बहुत ज़्यादा है, बाकी आरआरबी के मुकाबले भी। और आपका आरआरबी के अलावा क्या कहें, PSU में भी ठीक ठाक है, उनसे भी कई जगह तो 500-600 में हो जाते हैं, यहाँ 1000 आपका प्लस में GST 180 रुपये। तो ये है डिटेल। तो जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।